डिवाइन नमस्ते। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस। ठीक है, तो देखते हैं टॉरस राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या है भविष्य। जो आने वाले 6 महीने बचे हैं, ये देखते हैं हम कैसे रहेंगे। हर फील्ड में देखेंगे, करियर, हेल्थ, फाइनेंशियल, पर्सनल लाइफ, हर चीज़ में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड्स हमारे पहले क्या निकाल के बताते हैं, ग्राफ में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कार्ड्स ने पर्सनल लाइफ की बात की है। ठीक है ना, लवर्स कार्ड आ रहा है, तो इनका कोई रिलेशनशिप चल रहा होगा या इनकी जो पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा हमें पास्ट दिख रहा है, क्योंकि पास्ट में आया है लवर्स कार्ड। तो सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन करंट सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें हमें यहाँ पर स्ट्रगल दिख रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें हमें स्ट्रगल आते दिख रही है, ये चल रही है। ठीक है ना, और काफ़ी हद तक हम देखें तो ये जो रिलेशनशिप है बिल्कुल ख़त्म होने पे ही दिख रहा है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, और कोशिश अगर कर रहे हैं बातचीत करने की, तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि बिल्कुल अगर आप इनसे बातचीत करेंगे तो हफ्ते 10 दिन में आपको यह है कि रिलेशनशिप बनते दिखेगा, वापस सब चीज़ें ठीक होते दिखेंगी। देखिए, एक और कार्ड आया है कोशिश का, और जब कोशिश के साथ ये आता है तो इसका मतलब आपको उसके जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसा हमें दिख रहा है कि जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन अभी कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। यहाँ पर हमें कोई थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, आपस में ही कुछ ऐसी बात हो गई है जिसके वजह से ये चीज़ जो है रिफ्ट पैदा हो गई है या लड़ाई हो गई है। और ये जो हमें कोशिश करेंगे आप, तो बिल्कुल अपने बिल्कुल ईगो ख़त्म कर दी। यहाँ पर बिल्कुल ईगो की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ही क्यों बात करूँ, मैं ही हमेशा बात करती हूँ या करता हूँ और वो नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। बिल्कुल आप जाइए और बात करिए या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू बात करवाइए, कैसे भी आपको ये काम करना है, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और आगे हमें इसका फ्यूचर दिखता है। ठीक है ना, तो पर्सनल लाइफ में तो हमें मैसेजेस मिल गए हैं। अब बात करते हैं कार्ड्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की। तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी हमें अभी ठीक नहीं दिखाई दे रही, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी लॉस दिख रहा है, लॉस हुआ है आपका पास्ट में, ये लॉस का कार्ड है। और कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि आपसे भी कुछ गलतियां हो गई हैं, जो बेफजूली की गलती हो गई है, जिसके वजह से आपको ये लॉस हुआ है। दूसरा ये भी है कि आपका हाथ भी बहुत खुला है पैसे को लेकर, आप खर्चा कर देते हैं, जल्दी सोचते नहीं हैं, या कोई बड़ी चीज़ ले लेते हैं, जो मन करता है वो फटाक से ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि आप पैसों को हैंडल भी नहीं कर पाते ठीक से, और ये एक और वजह है लॉस होने की। तो आपको क्या चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। ठीक है ना, गाइडेंस का कार्ड आया है, किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस लीजिए जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, या आपसे बड़े हों, छोटे हों, जो भी हों, लेकिन एक्सपीरियंस होने चाहिए। जो भी जहाँ भी आपने लॉस किया है उस मैटर पे वो आपकी हेल्प कर सकें, आपको अच्छे से समझा सकें कि आगे कैसे ठीक होना है, क्योंकि यहाँ पर हमें गाइडेंस का कार्ड दिखता है और ये पर्सन हमें विश्वास पात्र भी दिखता है। ठीक है ना, तो ये ऐसा पर्सन आपको देखना है जो कि बहुत आपसे ट्रस्टवर्दी हो आपका, और आपको गाइड भी कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहे हैं कार्ड्स। यहाँ कार्ड्स ने रेमेडी बताई हैं, और तो एक रेमेडी का कार्ड आया है। रेमेडी बता रहा है कि अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो काफ़ी चीज़ें सुधार होंगी। एक तो ये है ही कि आपको गाइडेंस लेना है, दूसरा ये है कि आपको रेमेडी क्या करनी है, आपको अन्न का दान करना है। अन्न का दान करना है, पैसे का नहीं करना, अन्न का दान करना है। तो आप चावल, गेहूँ, जो आपका मन है आप ले सकते हैं, और किसी ऐसे नीडी पर्सन को जो वाकई में प्रॉब्लम है उनको आप दे सकते हैं। अब देना कैसे है, सवा ज़रूर लगना चाहिए, जैसे 1.25 किलो, 2.25 किलो, 3.25, सवा का ज़रूर रेशो रखिए,
तो वो अच्छा माना जाता है। आप ये जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि आने वाले 4 महीने में हमें अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है आपको, जो कि ग्रैब करनी है। आप ये रेमेडी कर लेंगे तो आपके रास्ते भी खुलेंगे, है ना, फाइनेंशियल गेन्स के रास्ते खुलेंगे, और हमें जो है सक्सेस आते दिख रही है नेक्स्ट ईयर से। या हम कह सकते हैं कि क्योंकि हम 6 महीने का देख रहे हैं तो 4 महीने बाद से हमें सक्सेस दिख रही है। तो 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद से आपको सक्सेस है करियर में, पैसे में। तो ये रेमेडी ज़रूर करिए, ठीक है ना। और बहुत अच्छा आपकी बॉन्डिंग रहेगी अपनी फैमिली से, हमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। हाँ, उतार चढ़ाव ज़रूर रहते हैं, रिफ्ट हो जाते हैं, ये भी आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा फैमिली से। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ पे बात करते हैं अब, ठीक है। तो हेल्थ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, यहाँ भी हमें स्ट्रगल आते दिख रही है, क्योंकि आप बहुत बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। ये स्ट्रेस का कार्ड है, बर्डन का कार्ड है, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और ये पिछले 2-3 महीने से काफ़ी आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही बिंदास हैं। मैं तो ये कहूँगी, देखना ही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, देख लेंगे, हो जाएगा, ऐसा आपको इस समय नेचर नहीं रखना है। हेल्थ पे फोकस करना है, क्योंकि स्ट्रगल आते दिख रही है। हेल्थ ठीक हो जाएगी, सब ठीक होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं। और आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसमें फिर आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी। हड्डियों से रिलेटेड भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि अर्थराइटिस है या बोन्स में पेन है, ये सब चीज़ें भी होंगी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। टाइम सब अच्छा आएगा। लक का कार्ड आया है, तो लक से चीज़ें सामने आएंगी, आपको मिलेंगी। जैसे मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, इसको आप ग्रैब करिएगा, बिल्कुल भी जाने नहीं दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या कह रहे हैं। भाई एंजल्स के तो मैसेज हमें लेने ही लेने हैं, है ना। तो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। लेट गो, तो ठीक है, क्या कह रहे हैं, लेट गो। तो जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेट गो करिए, जाने दीजिए, और जल्दी से जल्दी सुलह करिए, है कि नहीं। और कमाल की बात है कि जब मैंने एक कार्ड निकाला तो एक और निकला है, पॉपअप किया है, तो ये भी देख लेते हैं कार्ड क्या कह रहा है। वाव, तो ये कह रहा है कि रिकवरी, है ना, रिकवरी। तो रिकवरी भी हो रही है, सब अच्छा हो रहा है। जो आपका लॉस हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, आपको गाइडेंस लेनी है तो पूरा हो जाएगा। और ये ईयर एंड तक आप देखेंगे कि आपका जो ईयर है बहुत अच्छा गया है। यू विल बी लाइक सेटिस्फाइड, है ना, कि आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ, मेरा जो साल है ये अच्छा गया है, और जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है वो और बेहतर होगा, क्योंकि साल के एंड तक चीज़ें सुधर रही हैं, अच्छी हो रही हैं, और कुछ शुरुआत हो रही है। तो अगला साल तो है ही अच्छा, है कि नहीं। थैंक यू।